दे डोंट अंडरस्टैंड माय जूनियर सुपरस्टार जिन लोग आए इन लोग नहीं समझते। मैंने एक नेशनल अवार्ड भी लाके दिया कबोई गौना हमार भोजपुरी को, बट इन लोगों को, ये लोग ने शायद पैसे, रेंज रोवर गाड़ी, BMW बंगला, उसमें रह गए सब लोग। ये स्क्रिप्ट नहीं ढूंढी, स्क्रिप्ट राइटर पे इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ, डायरेक्टर पे इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ, कहानियों पे, किरदारों पे इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ, और पता नहीं लोग सब भटक गए। और बहुत, अब तो बहुत ही भटक गए। मतलब अब मुश्किल है, थिएटर में ऑडियंस नहीं जा रही है, सब अभी डिजिटल पे आ गए। अब भोजपुरी फिल्में डिजिटल पे देखी जाती हैं। मैंने एक बहुत बड़ा सपना, एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री खड़ी की थी, और बहुत दुखद है कि लोगों ने एकदम ले जाके, लोग सब छोटे भाई है मेरे, बट नाउ आई कांट टेल यू, बट बहुत मुश्किल है अगर वापस से इन लोग इंडस्ट्री को खड़ा कर दें जो मुकाम पर किया गया था हमने मेहनत करके। अब वो लोग वापस से उसको चुकाएं। अगर मुझे भाई बोलते हैं, बड़ा मेरा पैर छूते हैं या मुझे सम्मान करते हैं, तो वापस से उस इंडस्ट्री को खड़ा करिए, वापस से ले आइए, जैसा हमने किया था, मनोज तिवारी ने किया था, निरहुआ ने किया था, तो सब लोगों ने किया। बट जो मैंने मेहनत करके इंडस्ट्री के लिए दिन रात काम किया, कम पैसे में काम किया, सोया नहीं, और वो लोगों ने खो दिया। कभी बहुत मैं हर्ट भी होता हूँ, कभी गुस्सा भी, अपसेट भी होता हूँ, बट हाँ, इन लोगों को करना चाहिए। बट अभी बहुत मुश्किल है, मुझे नहीं लगता अब थिएटर में ऑडियंस, बिकॉज रोज इन लोग लाइव आ जाते हैं टीवी पे, एंड लोग फ्री में जब देख रहे हैं मोबाइल पे, तो फिर थिएटर में नहीं जाके देखते हैं। वो इन लोग नहीं समझ पाए, बट दे आर अर्निंग मनी, पैसे कमा रहे हैं, बट इंडस्ट्री में बाकी लोग तो फिर भूखे मर जाएंगे। ये जिम्मेदारी मेरे दोनों छोटे भाइयों की है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ये जूनियर आर्टिस्ट को लेना चाहिए जो मुझसे जूनियर हैं, क्योंकि मैंने तो भोजपुरी के लिए जो किया है वो हर कोई के बस की बात नहीं है। ये बात भोजपुरी इंडस्ट्री के मेगा स्टार कहे जाने वाले रवि किशन की है। जब रवि किशन से ये सवाल पूछा गया कि आप लगातार बॉलीवुड में अच्छी अच्छी फिल्में कर रहे हैं, आप एक से बढ़कर एक वेब सीरीज़ में काम कर रहे हैं, लेकिन आपने भोजपुरी इंडस्ट्री में भी काम किया है, और भोजपुरी इन दिनों जिस दौर से गुजर रही है, भोजपुरी इंडस्ट्री की इन दिनों हालत जो है, इसकी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं आपके भी बनती है, क्योंकि आपने भोजपुरी को समय दिया है, भोजपुरी ने आपको बहुत कुछ दिया है, आपने भोजपुरी में काम किया है। तो क्या ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि जो भोजपुरी अब पतन की ओर जा रही है उसको संभाला जाए? इस सवाल के जवाब में रवि किशन ने कहा कि देखिए, ये जिम्मेदारी जो है अब मेरे छोटे भाइयों की है, जो मेरे जूनियर सुपरस्टार्स हैं, जो भोजपुरी के सुपरस्टार्स कहे जाते हैं, ये उनकी जिम्मेदारी बनती है। रवि किशन ने कहा कि एक मेरा और मनोज तिवारी का दौर था, हम दोनों ने भोजपुरी को कहां से कहां पहुंचा दिया था। हम दोनों ने कम पैसे में अच्छी स्क्रिप्ट पर अच्छे अच्छे डायरेक्टर्स के साथ, अच्छे प्रोड्यूसर्स के साथ काम किए। हमारे टाइम की भोजपुरी की बात ही अलग थी। हमने बहुत कोशिश करी, भोजपुरी को गर्त से निकाला और भोजपुरी को अच्छी जगह पर लाकर खड़ा कर दिए थे हम लोग। लेकिन जब से हम दोनों साइड हटे, जब से हम दोनों ने इंडस्ट्री में कम एक्टिव रहना शुरू किया, तब से हमारे भोजपुरी के जो सुपरस्टार्स हैं, इन सब ने भोजपुरी को बर्बाद करके रख दिया। रवि किशन ने कहा कि आजकल के जो सुपरस्टार्स हैं वो रेंज रोवर, बड़ी बड़ी गाड़ियां, महंगे महंगे बंगले, घर, इन्हीं सब में व्यस्त है। इनको भोजपुरी सिनेमा इंडस्ट्री से कोई मतलब नहीं है, इनको भोजपुरी से कोई मतलब नहीं है। इनको ना अच्छे स्क्रिप्ट्स पर काम करने हैं, ना इनको अच्छे डायरेक्टर्स के साथ काम करना है, ना इनको अच्छे कैरेक्टर्स प्ले करने हैं। इनको इस सबसे कोई मतलब नहीं है। इनको सिर्फ अच्छे अच्छे घर लेने हैं, अच्छे अच्छे बंगलों लेने हैं, अच्छी अच्छी गाड़ियां लेनी है, रेंज रोवर पर घूमना है, महंगी महंगी गाड़ियों के शौक पालने हैं। भोजपुरी से इनका कोई लेना देना नहीं है। रवि किशन ने कहा कि अगर ये दोनों मेरे छोटे भाई हैं, दोनों मुझे बड़ा भाई मानते हैं, दोनों मेरा पैर छूते हैं, दोनों मुझे इज्जत देते हैं, खूब रिस्पेक्ट करते हैं, अगर ये लोग सच में मुझे बड़ा भाई मानते हैं, तो ये लोग भोजपुरी का जो पतन हो रहा है उसको ठीक करके दिखा दें। थिएटर्स में जो ऑडियंस जा चुकी है, जो भोजपुरी की स्थिति इतनी बेकार हो चुकी है कि भोजपुरी की फिल्में अब थिएटर्स में चलती ही नहीं है, ये दोनों मिलकर कोई ऐसे फिल्म बनाए कि इंडस्ट्री एकदम से ग्रो कर जाए, खूब मज़ा आ जाए, थिएटर्स फिर से चलने लगे, लोगों की भीड़ थिएटर्स में लगने लगे। लेकिन इन सारी बातों से किसी को कोई मतलब नहीं है। रवि किशन ने कहा कि भोजपुरी को बर्बाद भोजपुरी के लोगों ने किया है। रवि किशन ने कहा कि यहाँ अच्छे स्क्रिप्ट्स पर काम नहीं होते, अच्छी स्टोरीज पर काम नहीं होती, यहाँ की फिल्मों के बजट कुछ खास नहीं होते, प्रोड्यूसर ज़्यादा पैसे लगाना नहीं चाहते। रवि किशन ने यह भी कहा
कि मुझे बहुत मुश्किल लगता है कि अब भोजपुरी वापस अपने दौर में जा पाएगी, भोजपुरी फिल्में वापस से चलेंगी, भोजपुरी फिल्मों को देखने के लिए थिएटर्स में भीड़ लगेंगी। ये कहना बहुत मुश्किल है क्योंकि जिस तरीके से ऑडियंस दूर होती नज़र आ रही है, जिस तरीके से भोजपुरी की फिल्में जो हैं वो अब OTT पर चलने लगी हैं या फिर यूट्यूब पर चलने लगी हैं, मुझे नहीं लगता है कि भोजपुरी सिनेमा का दौर फिर से पहले जैसा आएगा और फिर से पहले जैसे फिल्में अच्छी अच्छी बनेंगी और फिर से ऑडियंस जो है वो थिएटर्स में जाकर फिल्में देखनी शुरू करेगी। ये उम्मीद मुझे कम है और ये सब कुछ मुझे बेहद मुश्किल लगता है क्योंकि हम लोगों को जो करना था हम लोगों ने किया, अपने तरफ से भोजपुरी के लिए बहुत कुछ बेस्ट किया, अच्छे स्क्रिप्ट पर काम किया, कम पैसों में काम किया, खूब मेहनत किया, दिन रात भोजपुरी को दिया, तब भोजपुरी थोड़ी अच्छी हुई थी। और जब से भोजपुरी का बागडोर इन छोटे सुपरस्टार्स के ऊपर आए हैं, पवन खेसारी के हाथ में आए हैं, तब से भोजपुरी एकदम से बर्बाद हो चुकी है। ये कहना है भोजपुरी के मेगा स्टार के नाम से मशहूर बीजेपी के सांसद रवि किशन का। हालांकि रवि किशन ने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो बात कही वो भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह और ट्रेंडिंग स्टार हिट मशीन कहे जाने वाले खेसारी लाल यादव के लिए कही। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि भोजपुरी को अगर कोई बचा सकता है तो पवन खेसारी ही बचा सकते हैं, बशर्ते इनको गाड़ियों के शौक से बाहर निकलना होगा, बंगलों के शौक से बाहर निकलना होगा, लाइव आकर कंट्रोवर्सी नहीं करनी होगी। रवि किशन ने यह भी कहा कि आप समझिए कि ऑडियंस इन लोगों को देखेगी क्यों, जो लोग लाइव आकर हर छोटी छोटी बात पर कंट्रोवर्सीज कर रहे हैं, विवाद कर रहे हैं, जिस हीरो को, जिस सुपरस्टार्स को लोग लाइव देख ले रहे हैं, सुपरस्टार्स को देखने के लिए लोग सिनेमा घरों में क्यों जाएंगे, अपने 2-3 घंटे के समय क्यों निकालेंगे, अपने पैसे क्यों खर्च करेंगे। तो इन लोगों ने अपनी वैल्यू खुद खत्म की है छोटी छोटी बातों पर लाइव आकर कंट्रोवर्सी करके, लड़ाइयाँ करके। यही वजह है कि भोजपुरी आज गर्त में जा रही है और मुझे मुश्किल लग रहा है कि भोजपुरी की स्थिति पहले जैसी हो पाएगी। बाकी आप रवि किशन की इस बात से कितने सहमत है, अपनी राय जरूर बताइएगा। फिलहाल वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नए वीडियो में। आप देख रहे हैं सच टॉक्स, मैं हूं आपके साथ डॉली पांडे। धन्यवाद।